इसीलिए कभी अवसर मिले तो विष्णु भगवान के 1000 नामों का पारण करना चाहिए। और रोज न कर सके तो एकादशी के दिन विष्णु भगवान के 1000 नामों का पाठ करें। एकादशी के दिन न हो सके तो रामनवमी के दिन करना चाहिए, राम जन्म महोत्सव निमित्त। ये भी न हो सके तो जन्माष्टमी के दिन भगवान विष्णु जी का 1000 नामों का पारण करें। और जन्माष्टमी के दिन भी न हो सके तो आपका स्वयं का जन्मदिन है, उस दिन सुबह में जल्दी उठकर भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम का पारण करें। जो कोई विष्णु भगवान के 1000 नामों का पारण करते उनके लिए भगवान शिव जी ने स्वयं ने वचन दिया, उसको दुनिया का सुख मिलेगा। कितना सुंदर सेतु है। और नाम को विष्णु भगवान का भजे और वचन देते भगवान शिव जी कि उनको सुख मिलेगा। इसलिए कभी अवसर मिले तो जरूर विष्णु भगवान के 1000 नामों का पारण करें। और एक साथ में 1000 नहीं कर सकते तो रोज 100 करें, 10 दिन में पूरा हो जाएगा। ये भी समय नहीं है मेरे पास तो रोज 50-50 करें, 20 दिन में पूरा हो जाएगा विष्णु भगवान का 1000 नाम। समझो ये भी समय नहीं है तो 25-25 रोज नाम करें, 40 दिन में पूर्ण हो जाएगा अनुष्ठान। लेकिन हमारे पास बहुत सारे काम करने के लिए समय है, लेकिन ऐसे भजन करने का समय बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आत्मघाती किसको कहते हैं? जो आत्महत्या करते हैं उनको नहीं। आत्म कल्याण के लिए कुछ भी सत्कर्म नहीं करता, कुछ भी भजन अर्चन दर्शन पूजन कुछ भी करता नहीं, वही सर सही अर्थ में आत्मघाती है। अपने स्वयं की हत्या वो करता है। इसलिए कभी अवसर मिले तो विष्णु भगवान के 1000 नाम सुनना भी चाहिए। जैसे भगवान सत्यनारायण की कथा में भगवान शिव जी के नामों के पाठ की महिमा रहती है। हमारे गुजरात में भगवान सत्यनारायण की कथा होती है। विशेष प्रकार से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके विष्णु भगवान के नामों का पारण करते हैं, बाद में आरती करके नैवेद्य अर्पण करते हैं और प्रसाद सबको देते हैं। उसको भगवान सत्यनारायण की कथा कहते हैं। हमारे शंकराचार्य महाराज आए थे, उसने भी कहा कि भगवान सत्यनारायण की कथा को याद, जो गुजरात में घर घर में पूर्णिमा के दिन रहती है, गुरुवार के दिन रहती है। और कोई शुभ कार्य, कोई मांगलिक कार्य तो पहले भगवान सत्यनारायण की कथा करते हैं। इन्हें में हमारे आचार्य जी विष्णु भगवान के 1000 नामों का पाठ करते, पारण करते हैं। और श्री शिव जी के मुख में से पहला नाम विष्णु जी का प्रकट हुआ है। ये महादेव का प्रसाद है। ओम विष्णवे नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम विष्णवे वासुदेवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम माधवाय
माधवाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ चतुर्भुजाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ चतुर्भुजाय नमः। ऐसे कर्मशः भगवान विष्णु जी के 1000 नामों की महिमा है और विशेषता है कि महादेव के मुख में से सभी नाम प्रकट हुए हैं। इसलिए विष्णु भक्तों के लिए विष्णु भगवान के 1000 नामों की महिमा है और महादेव के भक्तों के लिए महादेव जी के 1000 नाम है और महादेव के सहस्त्र नाम भगवान श्री हरि के मुख में से प्रकट हुए हैं, भगवान विष्णु जी के मुख से। और विष्णु भगवान जैसे शिव भक्त कौन? सहस्त्र कमल में हो रहे धारी की नहीं परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई कमल नयन पूजन सहस होई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दीक्षित वर। क्या वरदान दिया? तो तृणायाम रक्षाय त्रिपुरहर जागृत जगता। इसकी कठिन भक्ति विष्णु की देखकर भगवान महादेव ने विष्णु जी को चक्र दिया, सुदर्शन चक्र, जो स्वयं विष्णु की भी रक्षा करते, उसके भक्तों की और जगत की भी रक्षा करे। तृणायाम रक्षाय महादेव की भक्ति का फल है सुदर्शन चक्र। इसलिए भगवान महादेव के 1000 नाम श्री हरि भगवान विष्णु जी के मुख से प्रकट हुए हैं। इसलिए महादेव के भक्तों के लिए महादेव जी के 1000 नाम है। इसलिए बहुत सारे शिव भक्तों को हमने देखा है रोज भगवान महादेव के 1000 नामों का पारण करते हैं, पाठ करते हैं। और बहुत सारे शिव भक्त रोज नहीं, नित्य नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन करते हैं। और सोमवार के दिन जिससे नहीं हो सकता वो महीने में एक बार त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे करेशा। धूप दीप नैवेद्य डावे शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, तो जन्म जन्म के पाप न जाए। महीने में एक बार भी नहीं हो सकता तो 12 मास में एक बार राजराजति महाराजति महाशिवरात्रि के दिन। लेकिन कभी अवसर मिले तो जरूर विष्णु भगवान के मुख से प्रकट हुए महादेव जी के 1000 नामों का पारण करना चाहिए। महादेव के भक्तों के लिए सुख का कारण रहेगा। और जो कोई मनुष्य महादेव जी के 1000 नामों का पारण करते हैं, इनमें भगवान विष्णु जितना सामर्थ्य मिलता है। क्योंकि विष्णु भगवान नित्य पाठ करते हैं, एक एक नाम बोलकर एक एक कमल भगवान महादेव को अर्पण करते हैं। हरिस्त्रे सहस्रम कमल बलि मादाय पदे और यदैर को तस्मै नित्य नित्य। विष्णु भगवान ने इतनी कठिन भक्ति महादेव जी की और शिव जी ने स्वयं ने एक कमल ले लिया और विष्णु की भक्ति की परीक्षा करने के लिए, और स्वयं श्री हरि ने अपने नेत्र को अर्पण कर दिया महादेव जी को और भगवान शिव जी मिले। इसीलिए नित्य उसका पाठ करें, उसका पारण करें। महादेव के भक्तों के लिए तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। और बहुत सारे कठिन स्तोत्र मंत्र पारण आप न कर सके, लेकिन वो तो सरल है। इसीलिए थोड़े नाम भगवान महादेव जी के हम लेंगे। ये पहला नाम भगवान विष्णु जी के मुख से प्रकट हुए शिव जी का नाम। ओम शिवाय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम चंद्राय नमः। ओम घोराय नमः। ओम अघोराय नमः।
शर्वाय नमः। ॐ शान्ताय नमः। ॐ शर्वाय नमः। ॐ देवाय नमः। ॐ देवाय नमः। ॐ देवाय नमः। ॐ देवाय नमः। ऐसे क्रमशः भगवान महादेव के नामों की अद्भुत महिमा है। विष्णु भगवान ने कहा कि भगवान आप मुझे आज्ञा करें, अब मुझे क्या करना है। तब शिव जी ने कहा कि आप तप करें। भगवान विष्णु जी ने देवता ही 12,000 वर्ष तक तपस्या की। शिव और शक्ति के द्वारा सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, ग्रह, तारा, नक्षत्र सब कुछ प्रकट किए। अंत में भगवान विष्णु के अंग में से जलधारा प्रकट हुई, पूरा जगत जल से भर गया। विष्णु भगवान ने देखा तो पूरा जगत जल से भर गया था, जल में शयन किया, इसलिए नाम नारायण हुआ। विष्णु भगवान की नाभि में से सुंदर एक कमल प्रकट हुआ, इसलिए विष्णु भगवान नाम पद्मनाभ रहा। सर्वगुण संपन्न कमल था। भगवान शिव और शक्ति के द्वारा एक दिव्य पुरुष को प्रकट करके कमल पुरुष को स्थापित कर दिया, जिनका नाम कमलोद है, पद्मज है। प्रश्न उठा, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। प्रश्न का उत्तर लेने के लिए कमल पर भ्रमण करने लगे। अंत में उत्तर नहीं मिला, कमल के दांडले नीचे गए, आकाशवाणी हुई, तब करो तब करो। अलग अलग कल्प भेद से कथा है। कहीं कहा है कि एक जल का बिंदु कमल की पकड़ी पर टपक रहा, इसमें से आवाज निकल रही थी, तब तब। लेकिन हजारों कारण का एक कारण, इस कमलोद ने कमल पर तपस्या की। तब के प्रभाव से उसके सामने पुरुष और प्रकृति का प्रागट्य हुआ और कहा कि मैं कौन हूं। ब्रह्म तेज से प्रकट हुए आप स्वयं ब्रह्मा जी हैं। आपके द्वारा जगत का सर्जन होगा। हम दोनों आपको जगत के सर्जन की शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान शिव और शक्ति ने ब्रह्मा को जगत सर्जन की शक्ति प्रदान की और ब्रह्मा जी ने सुंदर जगत को सर्जन किया। देवता सृष्टि, मानव सृष्टि, दानव सृष्टि, भूतादि सृष्टि, वनस्पति सृष्टि, अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन किया और सुंदर जगत ब्रह्मा जी ने निर्माण कर दिया। और सृष्टि सर्जन करते करते ब्रह्मा जी ने त्राहिमाम पुकार किया। आदिदेव परमपिता परमात्मा शिव जी को याद करने मात्र से ब्रह्मा के हृदय में से भगवान शंकर जी प्रकट हुए और स्वयं शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा आपके हृदय में से प्रकट हुआ, इसीलिए मेरा नाम रुद्र रहेगा। कहिए आप क्यों मुझे याद कर रहे हैं। ब्रह्मा ने कहा, सृष्टि सर्जन का कार्य थोड़ा सरल बने, ऐसा मुझे कुछ मार्गदर्शन करे। तब रुद्रदेव ने ब्रह्मा जी को अर्धनारीश रूप दिखाया। अर्धंग में नारी है, पुरुष है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रुद्रदेव, आप मुझे क्या कहना चाहते, मेरी समझ में नहीं आता, आप मुझे समझाने का प्रयास करें। तब रुद्रदेव ने कहा, ब्रह्मा आप एक अंग में से पुरुष को सर्जन करें, एक अंग में से नारी का सर्जन करें। ये मेरे रूप का नाम है, अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, आधंग में मैं नारी हूं, इसलिए अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। सृष्टि का सुंदर सर्जन करे। और रुद्रदेव ने ब्रह्मा को आज्ञा दी, ब्रह्मा को मार्गदर्शन दिया और ब्रह्मा जी ने अपने अंग में से पुरुष और नारी का सर्जन किया। मनु और शत्रुपा के सृष्टि का सर्जन हुआ और सुंदर सृष्टि का सर्जन और मैथुन सृष्टि का प्रारंभ हुआ। रुद्रदेव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आपके द्वारा सुंदर जगत सर्जन हुआ है, ये कर्मों के बंधन में से बंधा रहेगा। हम किसी को सुख भी नहीं दे सकते, हम किसी को दुख भी नहीं दे सकते। सुख और दुख का कारण अपना अपना कर्म रहेगा। रुद्रदेव ने कहा, ब्रह्मा आप जगत के सर्जक रहोगे और विष्णु भगवान उसका पोषण करेंगे, विष्णु भगवान पालनहार रहेंगे। मैं रुद्र इस जगत की रक्षा करूंगा। तिरोभाव अनुग्रह कर्म के अनुसार फल, गति, परम गति, सदगति, मुक्ति, अंतिम मुक्ति, पराम मुक्ति, नित्य मुक्ति भगवान शिव देते हैं। और शिव के एक चेतना ब्रह्म आप रहेंगे, शिव के एक चेतना श्री हरि विष्णु रहेंगे और शिव की एक चेतना स्वयं मैं रुद्र रहूंगा। हम तीनों देवता मिलकर सृष्टि को सुंदर संचालित करेंगे। ब्रह्मा रजोगुण के अधिष्ठाता रहेंगे, विष्णु सतोगुण के अधिष्ठाता रहेंगे, मैं रुद्र तमोगुण का अधिष्ठाता बनकर मैं जगत की रक्षा करूंगा।
जो जगत का कौन संचालन, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण सतोगुण तमोगुण की जो व्यवस्था है वही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। किसी को भी जीवन में आगे बढ़ना है तो तीनों गुणों को समान मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जहां आवश्यकता वहां रजोगुण, जहां आवश्यकता है वहां सतोगुण, जहां आवश्यकता है वहां तमोगुण। हमारा आरोग्य बनता है वात पित्त और कफ से, उसकी मात्रा जो बिगड़ी तो आरोग्य बिगड़ा। इसलिए व्यवहार, जिनको तीनों गुणों का सही अर्थ में उपयोग करना नहीं आता, उसका व्यवहार ठीक नहीं रहता। व्यवहार को सुरक्षित रखने के लिए रजोगुण सतोगुण तमोगुण का समान मात्रा में प्रयोग करने से व्यवहार सुरक्षित रहता है। और शरीर को सुरक्षित रखने के लिए वात पित्त और कफ का समान अंतरे जीवन में और शरीर में रहना चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने जगत का सुंदर सर्जन किया है। इसलिए ब्रह्मा जगत के सर्जक है, विष्णु इसके पालक है, रुद्र जिनकी रक्षा करते हैं। इसलिए ब्रह्मा विष्णु सदा शिव देवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव देवा, सर्जक पालक रक्षक देवा, सर्जक पालक रक्षक देवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव देवा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव देवा। सुंदर सृष्टि का सर्जन हुआ। इस सृष्टि में कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। सुख और दुख हमारे जीवन के हमारे कर्म रहेंगे। कर्मों के अधीन सुख का अनुभव, कर्मों के अधीन दुख का अनुभव रहता है। और सुंदर सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा जी रहे, विष्णु उसके पालक रहे, शंकर जी उसके रक्षक रहे। और मनुष्य जाति का पहला धर्म रहेगा, भगवान ने दिया हुआ सुंदर शरीर, उसको आरोग्य से भरपूर रखें। पहली पूजा भगवान की नहीं, पहली पूजा अपने स्वयं की करनी चाहिए। अब स्वयं जो सुरक्षित है, हमारे जीवन में सब कुछ सुरक्षित रहता है। इसीलिए सीमेंट कंक्रीट का मंदिर वो हमारा बनाया हुआ है, हमारी दृष्टि में वो मंदिर है। ये मंदिर ईश्वर ने दिया हुआ है, वो भी एक श्रेष्ठ मंदिर है। इसलिए आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने कहा ये आपका मंदिर है, इस मंदिर को सुरक्षित रखिए। सीमेंट कंक्रीट के मंदिरों में तो ट्रस्टियों का चलता है, जैसे ट्रस्टी निर्णय लेते हैं वैसे सीमेंट कंक्रीट का मंदिर चलता है। लेकिन ये मंदिर ट्रस्टियों से नहीं चलता, भगवान पर ट्रस्ट रखने से चलता है। ये भगवान ने दिया हुआ मंदिर है, इसलिए और कोई हमारा मंदिर नहीं, ये हमारा मंदिर है। और ये शब्द प्रसाद आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज का है। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, प्राणं शरीरं गृहम्, पूजा ते विषयोपभोग रचना, निन्द्रा समाधि स्थिति, संसार पदयो प्रदक्षिण विधि, स्तोत्राणि सर्वाङ्गिरो, यद्यत् कर्म करोमि तदखिलम् शम्भो तवाराधनम्, शम्भो तवाराधनम्। इसलिए तन से भी तंदुरुस्त रहें और मन से भी तंदुरुस्त रहें। उसके लिए मनुष्य को हर पल सावधानी रखनी चाहिए।
जो हम भोजन करते हैं वही हमारे लिए औषधि है। जैसा भोजन किया वैसा हमारा मन बनता है, जैसा मन बनता है वैसा विचार बनता है, जो विचार हमारे व्यवहार बनता है, व्यवहार हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। इसलिए मनुष्य जाति के लिए पहला धर्म है अपनी स्वयं की पूजा करे, अपने स्वयं का ख्याल रखे। तो सुंदर सुंदर कथा शिव महापुराण अंतर्गत है। जगत सर्जन की कथा दिव्यता से भरी हुई बहुत सारी कथा है। तो अब थोड़ा समय बचा है, थोड़ा समय कीर्तन करा दूं, मैं राधे राधे करेंगे थोड़ा सा, बाद में हमारे महंत श्री महेंद्रनाथ गिरी जी का थोड़ा सा संबोधन सुनेंगे, आरती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, जय जयकार करने के बाद कथा विराम करेंगे। राधे 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 हमारी प्यारी राधे, राधे 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 हमारे मैं जब यहाँ कथा करने के लिए आया था, गाड़ी में से उतरा तो 2-3 भाइयों ने बाबूजी राधे राधे कहा, तो मुझे याद आ गया कि चलो भाई राधे राधे करने वाले भी बहुत भाई बहन हैं, और हमारी दृष्टि में कोई भेद नहीं है। राम हो, कृष्ण हो, कोई भी विश्व के देवता हो, कोई भी देवी हो, हमारे लिए सब एक सूर्य की किरण है। सूर्य हमारा शिव है, सूर्य की अगणित किरण है, लेकिन उद्गम स्थान तो शिव ही शिव है। राधे कहो, राम कहो, कृष्ण कहो, इसमें हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए 2 मिनट के लिए राधे 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 हमारी प्यारी राधे, 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 राधे 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 हे राधे 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 हमारी प्यारी राधे, राधे 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 हे राधे 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 हमारी प्यारी राधे, 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 राधे 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 हमारी प्यारी राधे। तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे, मन वालो वालो शिव जी नो नाम लागे, लाख डमरू वागे ने शिव तांडव नाचे, शिव तांडव नाचे, मन वालो वालो शिव जी नो नाम लागे।
હાથમાં શોભે છે ત્રિશૂળ, કાને કુંડલ ગલે સર્પો પહેર્યા છે અદભુત, કાને કુંડલ ગલે સર્પો પહેર્યા છે અદભુત. શિવ તાંડવ નાચે ને 14 બ્રાહ્મણ ગાજે, 14 બ્રાહ્મણ ગાજે, મને વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે. ડાક ડમરો વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે, શિવ તાંડવ નાચે, મને વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે. ગણેશ કાર્તિક જો આયા સાથે પાર્વતી માં, ગણેશ કાર્તિક જો આયા સાથે પાર્વતી માં, બ્રહ્મા વિષ્ણુ ઇન્દ્ર આવ્યા આવ્યા સૌ સંગા, બ્રહ્મા વિષ્ણુ ઇન્દ્ર આવ્યા આવ્યા સૌ સંગા. નારદ વીણા રે વગાડે સંગીત ગૂંજે ગાજે, સંગીત ગૂંજે ગાજે, મન વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે. ડાક ડમરું વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે, શિવ તાંડવ નાચે, મન વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે. યોગીની સમાધિ તૂટી આવ્યા કૈલાસ, યોગીની સમાધિ તૂટી આવ્યા કૈલાસ. હર હર શંભુ હર હર શંભુ ગુંજી ઉઠે નામ, હર હર શંભુ હર હર શંભુ ગુંજી ઉઠે નામ. પગમાં ઘૂંઘર બાંધીને નંદે તાલ આપે, નંદે તાલ આપે, મને વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે. ડાક ડમરો વાગે ને શિવ તાંડવ નાચે, શિવ તાંડવ નાચે, મને વાલો વાલો શિવજીનું નામ લાગે. शिवाय सब मिलकर गावो आज हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय बोलो बोलो
नमः शिवाय हरि ओम